हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि एक दिन में प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो हम कैसे अधिक से अधिक कर सकते हैं। जिस तरह से मैं करता था, एक दिन में कम से कम मेरा 4 से 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है एक दिन में मैं समाप्त कर देता था और वो बहुत आसानी से हो भी जाता था। इसके लिए एक्चुअल मेथड क्या है, कैसे हम जो एक दिन में 4 से 5 पेपर जो है आसानी से और जल्दी समय में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस बारे में। क्योंकि होता क्या है, कई लोग जो है प्रीवियस से पेपर सॉल्व करते हैं और एक दिन में 1 से 2 कर पाते हैं और वो थोड़ा बोर फील करते हैं और अधिक से अधिक समय ले लेते हैं। सबसे पहले जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर रख लीजिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, PDF के रूप में भी हो सकता है, या फिर जो है आप बुक भी खरीद सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक आता है, किसी भी पब्लिकेशन का आप खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, चाहे वो ग्रुप डी का अगर प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो वही मेथड लगेगा। NTPC का प्रीवियस ईयर पेपर तो भी उसी मेथड से फॉलो करेंगे तो आपका जो है एक दिन में 4 से 5 सेट जो है आसानी से हो भी जाएगा। और कम से कम अगर प्रीवियस पेपर कम से कम कोशिश करिए कि कम से कम 20 प्लस या 30-40 के आसपास कर ले जाए तो आपका जो है कि सफिशिएंट होता है। कम से कम इतना तो कर ही ले जाइए। तो वो आप कितना देर में, 5 से 6 दिन में या 10 दिन में जो है कम से कम अगर 4 एक दिन में करते हैं तो 30 से 40 सेट कर लेंगे, वो कम नहीं होता है। और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि जो है कि कैसे पेपर हमको सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हमको पढ़ने हैं, किस पे हमको फोकस करना है। तो इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे उससे हमें नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आइए उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो मेरे पास जो है अभी एक ग्रुप डी का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर PDF के रूप में अवेलेबल है। जो लोग PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ करके जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी मैं जो है इसके कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगा, जो है कैसे आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है स्किप करने हैं। तो उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने के लिए कैसे कौन कौन से पॉइंट जो है आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जल्दी से जल्दी आप पेपर जो है सॉल्व कर ले जाएँ। सबसे पहले बात जो है कि आपके पास अगर PDF के फॉर्म में है तो PDF भी आप रख सकते हैं। बाकी बुक जो है, बुक सबसे अच्छा होता है क्योंकि बुक में जो है आप एक साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाते हैं। PDF में क्या है कि एक बार में आप जो है 1-2 क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे आता है। तो बुक जो है सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर बुक नहीं है तो PDF से भी आप काम कर सकते हैं। बाकी मैं ये PDF ग्रुप डी का जो है वो लिंक में डाल दिया हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि टारगेट सेट करना है। स्टार्टिंग में आपको एक दिन में कम से कम जो है 2 से 3 टारगेट पेपर सेट करना है। मतलब 3 पेपर जो है कम से कम आपको सॉल्व करने हैं, ये टारगेट से करना है। बाकी बाद में जो है वो 4 से 5 हो जाएगा। पहले क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा और उसको भी मैं बताता हूँ कैसे कम समय लगेगा। कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है, कोई एक पेपर आप सेलेक्ट करिए सॉल्व करने के लिए। इसको 2 भागों में ब्रेक करना है आपको। मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन पहले बार में करेंगे हम, 50 क्वेश्चन दूसरी बार में करेंगे। ये आपको मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, आपको पेपर सॉल्व करना है और देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और अधिक से अधिक जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका नोट्स आपको बनाना है। इससे आपको रैंकिंग नहीं निर्धारित करनी, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो उस समय के करंट अफेयर्स आए हुए हैं, तो उससे आपका नंबर नहीं इंप्रूव होगा। वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो दोबारा आप में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो इससे आप स्कोर अपना कैलकुलेट मत करिएगा। आपको 50-50 क्वेश्चन के फॉर्म में जो है दोनों ब्रेक करना है। पहले 50 क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है 25 मिनट में मैं सॉल्व कर ले जाऊँ। फिर बाकी के 50 क्वेश्चन को आपको 25 मिनट में टारगेट सेट करना है। देखिए टाइमर के हिसाब से ही आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के आपको बैठ गए और एकदम आराम से आप पेपर कर रहे हैं तो समय तो लगेगा ही लगेगा। तो आराम से नहीं करना है, कोशिश करना है आपको 25 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन। उसके बाद से देखिए ये 50 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो सकता है 25 मिनट से, हो सकता है 30 मिनट भी लग जाए। लेकिन बाद में 1-2 दिन 3 दिन ऐसा करने के बाद जो है क्या होगा कि 100 के 100 क्वेश्चन जो है आप कम से कम 40 मिनट 45 मिनट में आप जो है पूरा 40 मिनट 45 मिनट में पूरा जो है एक पेपर जो है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और एक दिन में आपका 2-2 3-3 सेट 4-4 सेट मैं सॉल्व करता था। स्टार्टिंग में 2 सेट से मैंने स्टार्ट किया था कि एक दिन में मैं 2 का टारगेट रखता था। फिर एक वीक के बाद जो है थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दिया, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का टाइमिंग बढ़ा दिया मैंने, 1 घंटा और एक्स्ट्रा कर दिया और वो 4 सेट जो है एक दिन में मैं सॉल्व कर लेता था। उसके बाद से जो ये 50 क्वेश्चन आप देखेंगे स्टार्टिंग में, आपको 50 के 50 क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं आपको नहीं आ रहा होगा। इस 50 क्वेश्चन में से कम आपको जो है 30 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे जो आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 20 क्वेश्चन होंगे जो पेन और पेपर से सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। इस 20 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने माइंड में समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं लगा लूँगा, इसको लगा करके जो है इसको सॉल्व करके मैं अपना समय न व्यर्थ करूँ। कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इस 50 क्वेश्चन में स्टार्टिंग जब करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको जरूर ट्राई करना पड़ेगा। तो इसी 15 क्वेश्चन पे आपको समय देना है। जो 25 मिनट मैंने निर्धारित किया है यही 15 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। और इसमें से जो लगे आपको कि जो इंपॉर्टेंट है, चाहे GK का क्वेश्चन हो, GS का क्वेश्चन हो या फिर मैथ का क्वेश्चन हो,
चाहे रीजनिंग से कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर जो भी ऐसा हो कि जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसको आपको नोट डाउन करना है। जो भी आप नोट्स बनाएं उस पर नोट कर लीजिए जीके जीएस का क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा होगा। जनरली आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि बल्ब की खोज किसने की है, तो सबको पता होता है बल्ब की खोज किसने की है। आइंस्टीन का E बराबर mc² का जो फार्मूला है वो आइंस्टीन ने खोज किया। तो इस तरह के जो फार्मूले हैं वो आपको पहले से पता है, तो इसको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आ भी रहा था। तो इसको जल्दी से स्किप करना है, ये तो आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। ये मेरे पास जो है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है, एक सेट में यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दो पाइप ए और बी जो है एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का अगर क्वेश्चन पाइप सिस्टम से रिलेटेड है ये, तो पाइप सिस्टम का क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो बेसिक फॉर्मूले पे है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 45 है, ए पाइप है 45 मिनट भरता है घंटे में, बी जो है उसको 36 घंटे में भरता है। दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 9 × 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 घंटे में और ये 5 घंटे में, तो 5 4 9 दोनों मिल के अगर भरेंगे तो 5 4 9 में क्या करेंगे, इस 9 से 5 × 9 × 4 में जो है आप डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 9 × 4 में 9 से डिवाइड कर दिए, 9 5 चौका 20 आवर में ये भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन इतना करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन मैंने किया हुआ, ये बहुत ही सिंपल है। तो आप पढ़ते ही इसको स्किप कर दीजिए, भले ही आपको आंसर नहीं फाइंड करना है, आपको आंसर फाइंड करने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। देखिए एक स्क्वायर के अंदर जो है एक सर्किल है, स्क्वायर बाहर वाला डॉटेड है, मतलब बाहर कोई भी रहेगा वो डॉटेड रहेगा। तो एक ट्रायंगल जो है ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा और ट्रायंगल अंदर चला जाएगा, लेकिन बाहर वाली चीज़ वो डॉटेड में रहेगी, तो वो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसको करने की भी जरूरत नहीं, ये भी देखिए 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति AOB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। कह रहा है कि AOC का मान 67 डिग्री दिया हुआ है, इसका 67 डिग्री दिया हुआ है। BOC एक द्विभाजक है OD का, BOC का एक द्विभाजक है OD। ये कह रहा है BOD का मान बताइए, BOD मतलब BOD, इस एंगल का आपको मान बताना है। ये भी बहुत सिंपल है, चाहे तो आप करिए, 180 डिग्री में से 67 घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा और इसका आधा कर देंगे तो इस एंगल का मान आपको निकल जाएगा। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, तभी तो आसानी से ये पेपर जल्दी सॉल्व होगा। आसान क्वेश्चन को करके आप जो है समय बिताएंगे तो फिर क्या होगा कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण दिया 2Cu + O2 = 2Cu। ये पूछ रहा है किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दो एलिमेंट हैं, दोनों को जो है जुड़ के एक नया जो है उत्पाद जो है बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपको दिख रहा है कि दो एलिमेंट जो है जुड़ के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो दोनों जुड़ के जो है एक उत्पाद बनाएंगे, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और इसको नोट जरूर करिएगा। कह रहा है कि यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण है, अल्फा कण हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर जो है विक्षेपित कर दिया जाता है, डाइवर्ट हो जाता है उत्तर की तरफ, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए, इसी पे लगेगा ये फॉर्मूला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा कण है वो पूर्व की तरफ प्रक्षेपित है, मतलब पूर्व दिशा इधर है, मैप में आप जानते ही हैं, तो अल्फा कण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव कण की जो दिशा होती है वही धारा प्रवाह की दिशा भी मानी जाती है। जिधर पॉजिटिव कण जाते हैं वही जो है करंट की डायरेक्शन भी होता है, तो करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर प्रक्षेपित कर दिया जा रहा है, मतलब इस पर ऐसा बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है, फोर्स जो है उत्तर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे तो उसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, अंदर की तरफ डाउनवर्ड। तो ये अधोमुखी सही जवाब है, ये हिंदी में दिया हुआ है अधोमुखी, ये इसका मतलब डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ऊर्ध्वमुखी मतलब जो है अपवर्ड की बात होगी, दक्षिण की ओर पूर्व की ओर, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, पहला 17.2 मीटर जो है इसका सही जवाब है, बाकी जो है इसको नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत लोग लगा भी लेंगे, बहुत लोग नहीं भी लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, इसको सॉल्व करना, बस इसको सिंपल करना, सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए 5 के घात जो है 0.25 दिया है, मतलब 5 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, गुड़े 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब, इसके पावर जो है 1/4 हो जाएगा, बटा इस तरह से सेम जो है इसी तरह से 256 को इस तरह से कर लेंगे, 16 का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है, और 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 गुड़े 256 को फिर से 16 का स्क्वायर, और 0.15 को क्या लिख सकते हैं 15/100 लिख दीजिए, चाहिए तो 3×5 = 15, और ये सॉरी 5×3 = 15 हो जाएगा, 5
और 20 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। जब बेस को बराबर कर दीजिएगा पहले वाले में, तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा क्वेश्चन। बस सिंपलीफिकेशन करना है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पावर को कैसे जो है ब्रेक करना है, और थोड़ा मोड़ा सिंपल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए a की पावर b इंटू a की पावर c हो, जब आधार बराबर होते हैं तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह के फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए a की पावर b के होल पावर c है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो a की पावर b गुणे c हो जाएगा। पावर की पावर रहता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह के बेसिक फॉर्मूले से जो है इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो उस पर आसान होगा। तो चाहे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आसान भी होगा, कुछ लोगों के लिए कठिन होगा। जिनको लगे आसान है तो उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, क्या कह रहा है कि ए बी और सी और डी में इसमें बताना कौन सा अलग है, विषम है। तो देखिए सी जो है विषम है, क्योंकि ए एक लाइन के जो है एक ही तरफ जो है सारे लाइनें बनाई गई हैं, तो सी इसीलिए इसका सही जवाब है। इसमें भी समय नहीं लगेगा आपका। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करंट अफेयर को आपको तुरंत स्किप कर देना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है आने वाले एग्जाम में, वो उसी समय सिर्फ इंपॉर्टेंट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलेंडर में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, तो इसको जो लोग नहीं जानते होंगे इसको नोट कर लेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए 15 नवंबर 2018 तो 18, 19, 20 और 21 3 साल हो रहा है। तो हर अगले साल जो है अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2019 को क्या होगा, गुरुवार में 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा शुक्रवार। तो इस तरह से 2020 में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो शनिवार। लेकिन शनिवार होना था, लेकिन ये 2020 जो है लीप ईयर में आएगा, तो यहाँ पे एक और दिन जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा रविवार। रविवार हो जाएगा। फिर अगले साल जो है एक और रविवार में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा सोमवार। मतलब 2021 में जो है वो सोमवार हो जाएगा। क्यों एक बार एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2020 जो आ रहा है वो लीप ईयर में आता है, तो इसीलिए 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। जिनको नहीं आ रहा था वो नोट कर लेंगे। बाकी जो लोग कैलेंडर पढ़े हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, तो उनको जो है इस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मुझे 2 क्वेश्चन मिले हैं जिसको आपको लगा कि आपको नोट कर लेना चाहिए। बाकी देखिए 10 में 2 क्वेश्चन ही सिर्फ मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ईंट के 7/16 भाग का भार जो है 21/8 kg है, तो ईंट के 5/12 भाग का मान बताना है आपको कितना kg होगा। ये भी देखिए जो लोग बेसिक जानते होंगे ये कर लेंगे। 7/16, अगर मान लीजिए 7/16 का भार जो है 21/8 है, तो एक भाग का जो है भार कितना होगा, क्या करेंगे 21/8 में 7/16 से भाग दे देंगे। 7/16 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, 5/12 भाग का बताइए वेट कितना होगा। 5/12 भाग का निकालना होगा, तो 21/8 में जो भाग दिए भाग को बदल देंगे, तो 60/16 क्या लिख सकते हैं, 16/7 से गुणा हो जाएगा। बाकी ये 5/12 का जो है इसमें क्या करेंगे आप गुणा कर देंगे। 5/12 यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 6 के 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 से 8 कट गया, 7 3 21 हो गया, 5 3 दूना 6, मतलब 5/2 kg इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे सही जवाब है। मैं इसलिए सॉल्व करा दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ऐसे क्वेश्चन भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिनके लिए ये क्वेश्चन कठिन है, स्टार्टिंग में जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आसान भी होंगे लेकिन आपको कठिन लग रहे होंगे। तो दोबारा यह आने वाले पेपरों में अगर आपको दिखेगा, आगे जब मतलब 2-3 पेपर कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फिर से दिखेंगे, तो उसमें आप स्किप कर लेंगे। पहले इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है वो 60 मिनट लग जाए आपका एक पेपर सॉल्व करने में, लेकिन जब आप 5 दिन 6 दिन या 10 दिन जो है कम से कम 20-25 सेट कर लेंगे, तो क्या होगा कि वही जो है ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करने लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो अभी से ही जो है इस क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चनों को अगर स्किप करेंगे तो वो पेपर जो है 40 से 45 मिनट में एक प्रीवियस सेट कर सकते हैं आराम से, नोट बना के, मतलब नोट्स कर करके जो है जो भी इनको कठिन लगता है वो नोट बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन दिए हुए हैं और उसके निष्कर्ष दिया हुआ है। चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष जो कथन को फॉलो करता है। कथन पहला क्या कह रहा है कि कुछ पार्क जो है वृत्त हैं, मतलब एक पार्क है, ठीक है, ये पार्क का वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और कह रहा है कुछ पार्क जो है वृत्त है, मतलब ये वृत्त हो गया, ठीक है, मतलब ये हिस्से की बात कर रहा है पहले स्टेटमेंट में। कह रहा है कि कुछ वृत्त जो है चौराहे हैं, मतलब कुछ वृत्त का ये हिस्सा, इस हिस्से की बात कर रहा है, ये चौराहे हैं, ठीक है, ठीक। तब क्या कह रहा है कि सभी चौराहे वृत्त हैं। क्या सभी चौराहे जो हैं वो वृत्त हैं? नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्या सभी चौराहे पार्क हैं, तो देखिए चौराहे जो है सभी पार्क नहीं है। स्टेटमेंट वेन डायग्राम में देखिए ये गलत हो रहा है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है कथनों के अनुरूप सही नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बहुत अलग से सेट नहीं मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में करेंगे हर सेट में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह का अगर मान लीजिए दिख जाए, मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन ही दिख जाए, अगर 40 सेट कर लेते हैं तो आपका कम से कम 150 क्वेश्चन आपके इस तरह से बन जाएंगे और आपके इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं आता या फिर अलग से कोई इसको पढ़ाता नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसको जो है अलग से कहीं पढ़ा नहीं, बस पेपर में देखता था और प्रीवियस ईयर करता था, तो उसी से ये पॉइंट जो ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाता था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 की राशि पर 5 वर्ष में 4500 का साधारण ब्याज क्या होगा। ये देखिए एसआई का एकदम मतलब बेसिक कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट यहीं से शुरू होता है और इसका बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुझे लगता है कि 80% लोग जो है इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। इसमें जो है जो आंसर आपका आएगा शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी और इसको हटा दिया गया, इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है। लेकिन आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, देख लीजिएगा आपको आंसर क्या आएगा, ये आसान क्वेश्चनों में से है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो है अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। अणु नहीं, परमाणु, ये सब गलत है, आयन का ही जो है एक्सचेंज होता है। तो ये भी कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मान लेता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये कई लोग रटे भी होंगे या कई लोग ये निकाल भी सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। तो ये भी आसान क्वेश्चनों में से है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, ये कई बार जो है आपने देखा होगा। तो 6 × 10⁻24 kg, आपको 24 मतलब 2 दर्जन आप समझ सकते हैं, एक तरह से 2 दर्जन वेट जो है 24 पावर आपको रखना है। 6 का 4 गुना भी आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। बाकी कई लोग देखिए 22, 23, 24, 25 में फॉर्म में दिया हुआ है, ये तो डिजिट सेम ही है, तो कन्फ्यूजन आपको इसी में होगी। तो जो पावर है वो 2 दर्जन के फॉर्म में है, तो वही उसका मास होगा किलोग्राम में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लगता है और आप दीजिए भी इसको समय, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है तो ये जल्दी भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, कभी कभी इसमें बहुत कठिन भी आ जाते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे ई के बाद एफ गैप है, जी फिर एच गैप है, आई के बाद जे और के दोनों गैप है, फिर एल के बाद एम और एन गैप है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर गैप है, 3 गैप हो गया, मतलब पहले दो में एक का गैप आया, फिर उसके बाद से 2 का गैप आया, फिर अब 3 का गैप आएगा। तो एस के बाद टी यू भी का गैप आएगा और डब्लू इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डब्लू। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि एक बार आपको इसको करिए ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये क्योंकि इसका कोई बेसिक पैटर्न नहीं है, कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है कि इसी तरह के पैटर्न इस पे बनाए जाएंगे। हर बार एग्जाम में अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर जो जितने टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप एक एक जो भी आपने तरीके से सॉल्व किया है सब जो है आप आजमाते हैं और किसी में भी वो फिट बैठ सकता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितने तरह के टाइप के इस तरह के क्वेश्चन किए रहेंगे, तो जल्दी जल्दी उसको आप वहाँ पे लागू कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे और आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा, जरूर सॉल्व करिएगा, मैं तो यही कहूँगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां कह रहा है कि 3/-4 और -5/6 की तुलना करके बताना है कि छोटा बड़ा बराबर या ऐसे का चिन्ह के जो है इसमें कौन सा सूटेबल होता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन कर लीजिए आप। क्या करेंगे, नीचे का जो है एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, ऊपर हो जाएगा -9 और कामा दे दीजिए, 6 दूना 12, 2 5 10 -10। अब देखिए 10 और 9 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, लेकिन निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो मतलब जो है 10 डिजिट तो बड़ी है, लेकिन माइनस लगाने की वजह से जो है ये हो जाएगा छोटा, तो मतलब -9 बड़ा होगा, तो ये वाला सिंबल लगेगा। तो पहला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने बस बता दिया। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे उस पर समय आपको नहीं देना है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, ना कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें। आप देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है बस। 21 क्वेश्चन देखिए इतनी आसानी से जल्दी हो गया, और मुश्किल से हमें लगता है 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिला होगा। जो लोग अच्छे प्रिपरेशन जिनकी हो गई होगी उनको लगता है मुझे 2 से 3 क्वेश्चन ही उनको लगा होगा कि जो एक बार करना चाहिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 800 kg की कार है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल ये आपको निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको नोट्स में लिख दीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे होगा ये। देखिए मास जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 800 kg दिया हुआ है। यू अर्थात जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
मतलब इस स्पीड से आ रही है। इसको हम चाहें तो मीटर पर सेकंड में पहले बदल देते हैं। तो 90 को मीटर पर सेकंड में बदलने क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो गुणे कर देंगे 5/18 तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 अर्थात 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी अर्थात प्रारंभिक वेग, मतलब प्रारंभिक चाल जो कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग जो आपके निकल के आ गया। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड, मतलब टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड के बाद जो है कार रुक जाती है। कह रहा है ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है फार्मूला आपको पता होगा, V = U + AT। इस फार्मूले में रख के जो है आपको अंतिम चाल, मतलब एसिलेरेशन आपको निकालना है। अंतिम चाल क्या हो जाएगा, V। जब गाड़ी रुक जाएगी तो अंतिम वेग जो होगा वो आपको कितना है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। वो भी रुकने के बाद जो है फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे त्वरण आपको निकालना है। ए निकलेगा कैसे, V भी पता है, U भी पता है, टाइम भी पता है, तो A इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। V की वैल्यू 0 रख देंगे, U का मान जो है आपका 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 25 हो जाएगा, प्लस एसिलेरेशन का मान आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ 5 सेकंड। तो A का मान कितना हो जाएगा, -25/5 बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बार मैंने YouTube में पूछा हुआ था पोल करके क्वेश्चन कि एसिलेरेशन मतलब त्वरण का जो है यूनिट क्या होता है, तो मैंने लिखा था मीटर सेकंड स्क्वायर भी लिखा था, मीटर सेकंड -2 भी लिखा था। तो देखिए ये गलत है, ये मीटर सेकंड स्क्वायर के बीच में प्रति ये लगाना रहेगा तब सही होगा, नहीं तो m सेकंड के पावर -2 लिखेंगे तभी ये सही होगा। तो कई लोग जो है m मीटर सेकंड स्क्वायर को भी बहुत से लोगों ने जिसको सही बोला था, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे मैं बटा वाला सिंबल लगाऊंगा तब ये सही होगा। बटा वाला सिंबल जब हटाएंगे तो सेकंड जब ऊपर आएगा तो -2 इसके पावर में चला जाएगा, तो m सेकंड -2 इसका यूनिट होगा। तो कई लोग इस पर भी गलत किए थे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पूछ देता है। तो एसिलेरेशन यहाँ पे निकल गया। तो जब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का F = m × A। तो यहाँ पे बल कितना निकल के आ जाएगा, मास दिया हुआ है 8 kg, 800 kg, 800 गुणे त्वरण कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 4000 न्यूटन। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए फोर्स पता चल गया, तो कभी अगर पूछ लेता है कि दूरी, अगर एस की वैल्यू डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी बाद जो है वो गाड़ी रुकेगी, वो आपको निकालना है। तो वो देखिए किस फार्मूले से निकलेगा, वो फार्मूला हो जाएगा V² = U² + 2AS। पहले स्टेटमेंट से आपने A का मान निकाल लिया है, तो V का वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे A का मान आपने निकाल लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव में आया है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ माइनस होगा 5, तो -5 हो जाएगा आपका, और गुणे S का मान आपको निकालना है। तो S यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, दोनों तरफ बराबर करके आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जरूर करिएगा। और अगर कई बार पूछता है वर्क डन निकालना है, अब इतना पता चल गया तो वर्क डन निकालना, W = क्या हो जाएगा, F × S हो जाता है। तो F का मान आपने यहाँ से निकाल लिया 4000, और S का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, S जो है इसी स्टेटमेंट से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वर्क डन यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आप करिएगा, 22 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपको पता चल गया होगा कौन से क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। स्टार्टिंग में आपको जो है कम से कम हो सकता है 60 मिनट से ऊपर भी समय लग सकता है पूरा पेपर सॉल्व करने में, लेकिन जब आप जो है कम से कम 10 से 15 पेपर सॉल्व कर लेंगे 2-3 दिन के बाद, जो है आप डेफिनेटली देखिएगा 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम जो है 40-45 मिनट में आराम से जो है पूरा एक पेपर जो है प्रीवियस ईयर का आप आराम से कर सकते हैं। और उसमें आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे मिलेंगे, जो आपको एक बार देखना चाहिए, या फिर हो तो जाएंगे आपसे, लेकिन उसको नोट डाउन करने लायक आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी तरह जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, और कम से कम कोशिश करिए कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे NTPC CBT 2 आ रहा है, तो NTPC का भी पेपर आप सॉल्व कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में है। खासकर CBT 2 जो सॉल्व करने जाएंगे, वो NTPC में CBT 1 में अभी जो पेपर हो रहा है उसको जरूर एक बार सॉल्व करिएगा। जब आंसर की निकल जाएगी तो ये पेपर जो है मार्केट में एक तरह से आ जाता है, और PDF के फॉर्म में, या फिर अन्य ग्रुप पे भी आ जाता है। मेरे ग्रुप पे भी मैं, अगर मुझको मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा, तो वो डाल देगा, अपलोड कर देगा। तो ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, द स्टूडेंट स्टडी नाम से, उसको सर्च कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।